तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे वेतन से आय। वेतन से कर योग्य आय निकालने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि वेतन की परिभाषा मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत होनी चाहिए प्लस कमीशन। ये सभी चीज़ें मिलकर एक वेतन बनाती है, यानी कि ये सभी चीज़ें वेतन के श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें बोनस नहीं जुड़ता। और हमें वेतन से कर योग्य आय करने के लिए इन भत्तों को जानना जरूरी है, जिनमें विशेष कटौती या दी जाती है। जैसे इसमें दिया गया कि विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता जो निम्न प्रकृति का हो। विशेष प्रवृत्ति क्षतिपूर्ति भत्ता जैसे अधिक ऊंचाई की स्थान का भत्ता, असमान प्रकृति की जलवायु का भत्ता, बर्फ से ढके हुए स्थान का भत्ता, पहाड़ से खिसल कर नीचे गिरे हुए भत्ता, ढेर की स्थान का भत्ता। जैसे एक कर्मचारी है जो कार्यरत है ऐसे क्षेत्र में जहाँ बड़े बड़े पहाड़े हैं, विशेष तो इन भत्तों को जानना जरूरी है। जैसे विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता जो निम्नलिखित प्रकृति का हो। विशेष प्रवर्तनीय क्षतिपूर्ति भत्ता अधिक ऊंचाई के स्थान का भत्ता, असमान प्रकृति की जलवायु का भत्ता, बर्फ से ढकी हुई स्थान का भत्ता, पहाड़ से खिसल कर नीचे गिरे हुए ढेर की स्थानों का भत्ता। जैसे कर्मचारी और जो कार्यरत है ऐसे क्षेत्र में जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत या पहाड़ है वह बर्फ से ढके, तो ऐसे क्षेत्र कहाँ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया गया है कि मणिपुर, जहाँ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर के निर्दिष्ट स्थान, जैसे यहाँ पहाड़ी बर्फ भी बरसते हैं। और जैसे इन क्षेत्रों में अगर कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उस पर 800 प्रति माह की भत्ते की कटौती मिलेगी। और इसमें दिखाया गया कि इसे विशेष क्षतिपूरक भत्ता जो निम्नलिखित प्रकृति का हो। सीमा क्षेत्र भत्ता अथवा दूरस्थ भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता अथवा अशांत क्षेत्र भत्ता। जैसे जम्मू कश्मीर का नियाचित क्षेत्र तो 7,000 प्रति माह भत्ता कर मुक्त होगा। उपयुक्त तथा दोनों में क्षेत्र का अधिकतम 1,000 मीटर अथवा उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान तो 300 रुपये प्रति माह कर योग्य होंगे। कर छूट। विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र का भत्ता है। जनजातीय क्षेत्र मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। ऐसे अगर कर्मचारी को आदिवासी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र में अगर कार्यरत है तो उस पर 200 रुपये प्रति माह कटौती लगेगी उस पर। परिवहन की किसी व्यवस्था संस्था में सेवारत किसी कर्मचारी को वाहन के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के दौरान वाहन पर ड्यूटी करते समय उसकी निजी व्ययों की पूर्ति के लिए यदि कोई कर्मचारी है, अगर वो अपनी संस्था या कंपनी में अपनी कार या मोटरसाइकिल उपयोग करता है संपूर्ण भारत में, तो ऐसे में वेतन का 70% या 10,000 प्रति माह जो दोनों में से कम हो, यदि कर्मचारी को कोई दैनिक भत्ता नहीं मिल रहा हो, यदि कोई कर्मचारी को भत्ता नहीं मिल रहा हो तो इस कटौती का वो सामना कर सकता है। बच्चों की शिक्षा का भत्ता संपूर्ण भारत में अगर एक कर्मचारी है, उनके बच्चे हैं, अधिकतम बच्चे 200 प्रति माह प्रति बच्चों, अधिकतम 2 बच्चों तक। मतलब कि इसमें बताया गया कि अगर कर्मचारी के बच्चे हैं तो उन पर शिक्षा का भत्ता भी दिया जाता है कंपनी या संस्था या सरकार के द्वारा, जिसमें 2 बच्चों का प्रति माह 100 रुपये दिया जाता है। अगर 3 बच्चे होंगे तो उनका तीसरा बच्चा का खुद भोगना पड़ेगा। उन्हें 2 बच्चों की कटौती दी गई है इसमें। ये आगे और है, आप इस वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न सूचना से श्री अशोक जो सिक्किम में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है कि कर योग्य निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य की गणना कीजिए। जैसे इसमें दिया गया कि वेतन 20,000 प्रति माह है, महंगाई भत्ता 1500 प्रति माह है, एक मकान के वेतन के 1 माह वेतन के बराबर बोनस है, दूरस्थ बस्ती भत्ता 1500 प्रति माह है, ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता 300 प्रति माह है, बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता 195 प्रति माह
3 बच्चों के लिए 65 प्रति माह के लिए, इसमें 2 बच्चों की जुड़ेगा। श्री अशोक का एक पुत्र हॉस्पिटल में शिक्षा के लिए रहता है और नियोक्ता उसके हॉस्टल व्यय पूर्ति के लिए 400 प्रति माह देता है। 450 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता। आइए इस क्वेश्चन को बना कर देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा। इस सबसे पहले इस तरह का फॉर्मेट बना लेंगे। वेतन से आय, वेतन जो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 20,000 गुणा 12, यानी कि 12 माह का निकालेंगे क्योंकि इसमें प्रति माह दिखाया गया है। तो 2,40,000 निकलेगा। महंगाई भत्ता 1500 दिया गया है, ये प्रति माह है, तो इसमें 12 गुणा कर देंगे तो 18,000 निकलेगा। बोनस 1 माह वेतन के बराबर है तो इसमें 20,000 आ जाएगा। दूरस्थ बस्ती भत्ता 1500 गुणा 12, 1 साल का निकाल लेंगे तो 18,000, लेकिन इसमें कटौती दिया जाता है जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा। तो दूरस्थ बस्ती भत्ता दिया जाता है 1,300 रुपये, तो 13 का गुणा 12 से कर देंगे, 12 महीने का निकाल देंगे 15,600, तो उसमें माइनस करने के बाद 2,400 रुपये कर योग्य होंगे। व्यक्तिगत भत्ता, इसमें दर्शाया गया कि अगर व्यक्ति खुद पर्सनली अगर कोई खर्चा करता है या कोई कंपनी द्वारा अपनी गाड़ी का प्रयोग करता है तो उस पर कटौती मिलती है। जैसे में व्यक्तिगत भत्ता 3,000 गुणा 12, यानी कि 12 महीना का 36,000 होता है। इसमें कटौती योग्य 70%, यदि वह कटौती 2 प्रकार से ले सकता है, वेतन का 70% या 10,000, दोनों में से जो उसको अच्छा लगे या अधिक लगे, जिसमें उसे लाभ प्राप्त हो सके वो उसको चुन सकता है। तो इसमें चुनने के बाद 10,800 रुपये कर योग्य लिख लेंगे। बच्चों की शिक्षा पर भत्ता 195 गुणा 12, यानी कि ये 3 बच्चों का भत्ता है तो 2,340 रुपये, लेकिन हमें कटौती देना है केवल 2 बच्चों का और न्यूनतम कटौती कितनी 100 रुपये के, लेकिन बच्चों को क्वेश्चन में दिखाया गया कि प्रत्येक बच्चे का 65 रुपया, तो हम केवल 2 बच्चों का लेंगे तो 65 गुणा 12, यानी कि 12 महीने का निकालेंगे एक बच्चे का और उससे 2 से गुणा करेंगे तो 1,560 रुपये निकल जाएगा। तो उसे घटाने के बाद 780 रुपये कर योग्य की राशि होगी। श्री अशोक के पुत्र हॉस्टल में रहता है जिसे नियोक्ता द्वारा पूर्ति किया जाता है, जैसे 400 गुणा 12 तो 4,800 रुपये टोटल हो गया। उन पे कटौती दिया जाता है प्रत्येक बच्चों को 300 गुणा 12, यानी कि 3,600 रुपये उन्हें उनके बच्चों पर नियोक्ता द्वारा कटौती दिया जाता है। तो माइनस करने पर 1,200 आएगा। मनोरंजन भत्ता 450 है तो गुणा कर देंगे 1,200 तो 5,400। मनोरंजन भत्ता पर कोई कटौती नहीं मिलती। इस प्रकार कर योग्य आय की गणना मिलेगी। अगर आपको और वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करना। धन्यवाद।